हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन सेमेस्टर थर्ड बीबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 4। ऑलरेडी 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये यूनिट नंबर 4 है। उसके बाद में यूनिट नंबर 5 भी अपलोड कर दूंगा मैं, सो दैट आप लोगों के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थियरी कंप्लीट हो जाती। उसके बाद में अपन प्रॉब्लमेटिक भी करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, सो दैट आप लोगों को एक बेसिक आइडिया आया था। और जो बच्चे क्या बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से प्रॉब्लमेटिक नहीं करना चाह रहे, अगर मैं जो 5 यूनिट्स के थियरी बता रहा हूँ आप लोग पढ़ लीजिए, डैम श्योर अच्छा स्कोर कर सकते हैं विदाउट प्रॉब्लमेटिक। सो अपने को देखो, व्हाट इज मेंट बाय वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटर्मिनेंट्स, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसे कहते हैं उसके बारे में लिखने का है। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है, उस चीज़ के बारे में भी जिक्र करने का है। सो वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं वो देखेंगे अपन। वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ ए बिजनेस। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए फर्म्स करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल रिफर्स किसको कर रहे हैं अपन, कैपिटल कितना ज़रूरत पड़ता है अपने को डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए एक बिजनेस के अंदर। कैपिटल बोले तो कैश कितना ज़रूरत पड़ता है अपने को दिन भर के एक्टिविटीज़ करने के लिए एक बिजनेस के अंदर। ये जो है डिफरेंस बताता अपने फॉर्म्स के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बीच में। इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। और ये 4 मार्क्स में इस एग्जाम्पल क्वेश्चन भी आ सकते देखो, उसीलिए मैं ये एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया, आप लोगों को 4 मार्क्स भी कवर हो जा सकते बोल के। करंट एसेट्स इंक्लूड्स कैश, बिल रिसीवेबल, डेप्टर्स और इन्वेंट्री। करंट एसेट्स किसे कहते हैं आप लोग ऑलरेडी पढ़े थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। सो कैश, बिल रिसीवेबल, डेप्टर्स और इन्वेंट्री को बोलते हैं। करंट लायबिलिटीज़ किसको बोल रहे हैं अपन, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स या तो शॉर्ट टर्म लोन्स को बोल रहे हैं। आई होप आप लोगों को मालूम होगा, बिल्स पेएबल बोले तो अपन किसी को बिल पे करना है समझ जाओ, वो अपने ऊपर लायबिलिटी बन जा रहा, खर्चा बन जा रहा। क्रेडिटर्स अपन किसी को पैसा देना है समझ जाओ, वो क्रेडिटर्स हो गए। या किसी के पास से लोन ले रहे समझ जाओ, शॉर्ट टर्म लोन हो जा रहा। डेप्टर्स बोले तो एसेट होता है, वो कोई अपने को देना है समझ जाओ, डेप्टर बन जा रहा। किसी के पास से अपनी बिल आना है समझ जाओ, वो बिल रिसीवेबल बन जा रहा और वो एसेट बन जा रहा। इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक को बोलते हैं अपन, वो भी क्या है एक एसेट होता है। एग्जाम्पल, if a company has 2 lakh as current assets and 1,20,000 as current liabilities, then working capital is equal to 2 lakh minus 1,20,000 which is equal to 80,000 हो जा रहा। नेक्स्ट टाइप्स कितने हैं, 2 टाइप्स के रहते हैं वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल विद द टोटल ऑफ करंट एसेट्स, focuses on the company's investment in short term assets. Net working capital, the excess of current assets over current liabilities, कितना ज़्यादा अपने पास करंट एसेट्स है करंट लायबिलिटीज़ है। ये क्या बताता है, लिक्विडिटी पोजीशन बताता है कंपनी की। अब क्या पढ़ेंगे अपन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसे कहते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ टू एंश्योर द फर्म कैन मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस एंड ऑपरेट्स एफिशिएंटली। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसको बोल रहे हैं अपन, जिसमें अपन प्लान करते, कंट्रोल करते, मैनेज करते अपने करंट एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को, कि जो है सो अपन। और एक चीज़ क्या होती है, इससे इंश्योर होती है कि फर्म जो है सो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस और ऑपरेट अच्छे से करे जैसा। ये इंश्योर कराता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स रहना डेली के एक्सपेंसेस मीट होने के लिए, और अवॉइड कराता है स्टोरेज और एक्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऑब्जेक्टिव्स क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के, इंश्योरिंग लिक्विडिटी टू मेंटेन इनफ कैश एंड करंट एसेट्स टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। देखो मैं ऐसा बॉक्स के तौर पे लिख लिया, अपना एक साइड हेडिंग लिख के इसके नीचे ये लिखो। सो इन्हें मेंटेन करा रहा अपने कैश और करंट एसेट्स को अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फिल करने के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी टू यूज़ वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली सो दैट फंड अर्न्स रिटर्न्स एंड आर नॉट आइडल। इन्हें क्या करा रहा, अगर वर्किंग कैपिटल अपन एफिशिएंटली यूज़ करें समझ जाओ, तो अपने क्या आता, फंड्स अपने जो भी पैसा लगाए वो जो है सो रिटर्न्स प्रॉफिट्स देते अपने को और आइडल नहीं रहते। थर्ड क्या है, स्मूथ ऑपरेशंस टू एंश्योर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन एंड बिजनेस एक्टिविटीज़। क्या करा रहा है इन्हें, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन और बिजनेस एक्टिविटीज़ को हटा रहा बोल के बोल रहे, रोक रहा इन्हें अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन होने से, अच्छे से प्रोडक्शन हुए जैसा मेंटेन कर ले रहा। मेंटेनिंग बैलेंस टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, सेफ्टी बना रहा उन्हें और जो है सो रिटर्न्स अच्छे से आए जैसा देख ले रहा। मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू यूज़ शॉर्ट टर्म फंड्स इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, जो भी अपने पास शॉर्ट टर्म फंड्स रहते हैं उसको एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में यूटिलाइज करना सिखा रहा। इंप्रूविंग सॉल्वेंसी एंड क्रेडिट वर्टिनेस, एडुकेट वर्किंग कैपिटल हेल्प्स मेंटेन गुड बिजनेस रेपुटेशन एंड क्रेडिट स्कोर। अच्छा क्या वर्किंग कैपिटल रहा समझ जाओ, इससे क्या रहता, अपना बिजनेस रेपुटेशन अच्छा बन जाता और क्रेडिट स्कोर भी अच्छा मेंटेन होता। फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं अपने वर्किंग कैपिटल को वो देखें।
देखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय बिजनेस डिपेंड्स ऑन सेवरल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो है सो कितना अमाउंट अपने को वर्किंग कैपिटल में रिक्वायर्ड होता वो डिपेंड करता बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। फर्स्ट फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। ट्रेडिंग फर्म नीड मोर वर्किंग कैपिटल वाइल सर्विस फर्म नीड लेस। बोले तो अब देखो मेरा क्या है, सर्विस फर्म होता, सो यहाँ पे क्या है, मेरे वर्किंग कैपिटल कम रहा तो भी, कम क्या नहीं रहा तो भी चल जाता। लेकिन वही ट्रेडिंग है समझो, बाइंग एंड सेलिंग रहा समझो, वहाँ पे क्या रहता, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होने की ज़रूरत पड़ती। साइज ऑफ बिजनेस, लार्जर बिजनेस रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल ड्यू टू हायर वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशंस। बड़ी कंपनीज रहे समझो, उसमें वर्किंग कैपिटल भी क्या रहना, ज़्यादा रहना, हायर वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशंस होते बोल के। प्रोडक्शन साइकिल, लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल मोर फंड्स लॉक्ड इन प्रोसेस हायर वर्किंग कैपिटल। क्या बोले, लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल रहा समझो, वहाँ पे क्या होते, ज़्यादा फंड्स जो है सो अपने प्रोसेस में लॉक हो जाते, उसकी वजह से अपने क्या ज़रूरत पड़ता, हायर वर्किंग कैपिटल ज़रूरत पड़ता। क्रेडिट पॉलिसी, लिबरल क्रेडिट टू कस्टमर इंक्रीजेस डेप्टर्स नीड मोर वर्किंग कैपिटल। अपन क्या कर रहे हैं, अगर कस्टमर्स को ज़्यादा क्रेडिट पे दे रहे समझ जाओ, तो उस वजह से क्या होता है, क्रेडिट जो वर्किंग कैपिटल भी अपने को ज़रूरत पड़ती ज़्यादा की। क्रेडिट टर्म्स एंड फ्रॉम सप्लायर्स, if suppliers offer long credit periods the need for working capital decreases। क्या बोल रहे हैं, अगर अपन जिसके पास से सामान ले रहे उन्हें जो अपने को लॉन्ग क्रेडिट पीरियड दे रहा समझ जाओ, उस टाइम पे अपने को वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता बोल रहे, कम ज़रूरत पड़ती बोल रहे। नेक्स्ट क्या है अपना, बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोइंग कंपनीज रिक्वायर एडिशनल वर्किंग कैपिटल टू सपोर्ट इंक्रीज ऑपरेशंस। ज़्यादा क्या बोलते हैं, अपनी कंपनी को ग्रो कर रहे समझ जाओ, तो उस टाइम पे अपने को वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ज़रूरत पड़ता अपने ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए। सीजनल वेरिएशंस, बिजनेसेस विद सीजनल डिमांड नीड एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग पीक सीजन्स। जैसे सीजन रहा समझ जाओ, उस टाइम पे क्या रहता, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती पीक सीजन्स पे। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी में रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम एंड लोअर वर्किंग कैपिटल नीड्स। ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे समझ जाओ, तो प्रोसेसिंग टाइम कम लगता, उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल भी अपने क्या रहता, कम ज़रूरत पड़ती। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स रिड्यूसेस द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। अच्छे से अपन इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे समझ जाओ, तो अपने क्या है, रिड्यूस होता वर्किंग कैपिटल बोल के बोले। इन्फ्लेशन, rising price increase the cost of material wages and expenses higher working capital requirement। जब कभी भी प्राइजेस इंक्रीज हो रहे समझ जाओ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल के, वेजेस के और एक्सपेंसेस के, उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल क्या रहता, ज़रूरत से ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ जाता बोल के बोल रहे अपन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट, राइट अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव। अब वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़े, अब क्या है, कैश मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे अपन। कैश मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग कैश इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस of a business to ensure that enough cash is available to meet short term obligations and day to day expenses। कैश मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर अपन प्लान कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, कैश कितना अंदर आ रहा और कैश कितना बाहर जा रहा है एक बिज़नेस में, और इंश्योर करा ले रहे कि अपने अंदर जो अपनी कंपनी के पास जो है सो इनफ कैश रहना, जिससे जो है सो अपन कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को, एक्सपेंसेस को हैंडल करना, और शॉर्ट टर्म कुछ भी ऑब्लिगेशंस आ रहे हैं उसको भी हैंडल कर लेना बल्कि। इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, disbursement and investment of cash in a way that ensures liquidity, safety and profitability। इसके अंदर इन्वॉल्व क्या हो रहा, कलेक्शन किस तरीके से कर रहे हैं अपन कैश का, उसको डिस्पर्स कैसा कर रहे हैं बोले तो फैला रहे कैसा, और जैसे इन्वेस्टमेंट किधर लगा रहे हैं अपन कैश का, जिससे अपने को इंश्योर हो रहा कि लिक्विडिटी, सेफ्टी और प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कैश मैनेजमेंट के, वो देखेंगे अपन। मेंटेनिंग लिक्विडिटी, to ensure that the company always has enough cash to meet its short-term obligations such as salaries, bills and payment to suppliers। लिक्विडिटी अपन जो है सो मेंटेन करना, इससे क्या होता है बोले तो कंपनी के पास जो है सो इनफ कैश रहता है जिससे मीट कर ले सकते हैं अपन शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को, जैसे कि सैलरीज देना रहा, बिल्स देना रहा, पेमेंट टू सप्लायर करना रहा, तो कैश रहा तो अपन आसानी से कर लेते हैं। इंश्योरिंग सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी बोले तो देखो इंसॉल्वेंट बोले तो डूब जाने को बोलते हैं, सॉल्वेंसी बोले तो बिना डूबे रह सकते हैं अपन। अगर प्रॉपर कैश मैनेजमेंट करे समझ जाओ, जिससे अपने को क्या होता है, इंसॉल्वेंसी नहीं होती, और जो है सो मेंटेन कर सकते हैं अपन फॉर्म्स की क्रेडिट वर्थिनेस इन द मार्केट। मिनिमाइजिंग आइडल कैश, क्या कर ले सकते हैं अपन इससे, टू अवॉइड कीपिंग एक्सेस कैश दैट अर्न्स नो रिटर्न एंड रिड्यूसेस प्रॉफिटेबिलिटी। ज़्यादा कैश भी अपने पास रख लेके जिस इन्वेस्टमेंट में यूज़ नहीं कर रहे समझ जाओ, वो कैश क्या होता, आइडल रहता, आइडल रहा तो अपने क्या प्रॉफिट नहीं आ सकता बल्कि बोले। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, सरप्लस कैश कैन बी इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ टू अर्न इनकम अंटिल इट इज़ नीडेड। सरप्लस कैश हमेशा किस में यूज़ कर लेना अपन, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में यूज़ कर लेना, जिससे जो है अपने को क्या आता,
इनकम आती जब तक ज़रूरत है तक। मीटिंग कंटिजेंसीज टू मेंटेन इनफ कैश रिजर्व्स फॉर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस और इमरजेंसीज। अपने पास क्या रखना, कैश रिजर्व रख लेना। समटाइम्स क्या आता है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ सकते हैं या तो इमरजेंसीज आ सकते हैं बोल रहे अपन। स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस टू इंश्योर अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स बाय मीटिंग ऑल रूटीन पेमेंट्स ऑन टाइम। क्या बोल रहे हैं अपन जो है सो क्या बोलते हैं, कैश का फ्लो अच्छे से रख लिया समझो, प्रोडक्शन अनइंटरप्टेड रुकता नहीं, और जो है सो सेल्स जो है सो अपने को ऑन टाइम पे होते हैं, उससे जो है सो पेमेंट भी अपने को ऑन टाइम पे मिल जाता। रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट रिड्यूसेस द नीड फॉर बोरोइंग एंड इंटरेस्ट कॉस्ट। क्या बोल रहे हैं अपन, अगर सही से कैश मैनेजमेंट कर लिए समझ जाओ, अपने को किसी के पास से उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इंटरेस्ट के ऊपर पैसा भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रॉपर कैश प्लानिंग टू फोरकास्ट कैश रिक्वायरमेंट्स एक्यूरेटली एंड मेंटेन बैलेंस बिटवीन कैश इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस। अगर अपन सही से फोरकास्ट कर लिए समझो कैश के रिक्वायरमेंट्स, सो उस टाइम पे अपन क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं कैश इनफ्लोस और आउटफ्लोस को। सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 4। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह इसमें से ही कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता। अच्छे से प्रिपेयर होइए, एग्जाम भी जो है सो अच्छे से लिखिए। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।